गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। आपने तो बोला था आप सही में कथा करते हैं। आज हम बहुत एक नंबर का। सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए कि अपन इस थिएटर में बैठे हुए हैं। अच्छा, एक चीज और, मैं जिससे प्रश्न पूछूंगा वही उत्तर देगा, ठीक है? सामूहिक उत्तर कोई नहीं देगा। इस चीज का अपन को, आप लोग को ध्यान रखना, ठीक है? चलो, तो साक्षी आप खड़े हो जाओ। आप बताओ थिएटर में आपको कौन कौन सी चीजें दिखाई दे रही हैं? लाइट, फैन, एसी, वेरी गुड, बैठ जाइए। लकड़ी, कुर्सी, टेबल, ब्लैक बोर्ड। वेरी गुड, वेरी गुड, बैठ जाइए। बैठिए बैठिए। चलिए, इसके बाद यहाँ से प्रियंका मैम आप बताएंगी साक्षी के अलावा, और जो साक्षी ने बताया उसके अलावा आपको और क्या क्या दिखाई दे रहा है? टेबल, लाइट। जी, चलिए, वेरी गुड, बैठिए। अब यहाँ से सौरभ सर बताएंगे। सौरभ भाई खड़े हो जाइए। जी सर। ये जो अभी साक्षी ने और प्रियंका मैम ने बताया, जी जिन जिन चीज वस्तुओं का नाम लिया है, तो क्या इनमें जान है या ये चल सकती हैं? इनमें वृद्धि होती है क्या? पहले तो आपने ध्यान दिया किस किस चीजों का नाम उन्होंने बताया है। हमने पंखा लाइट ये सब तो हाँ, तो इसमें इन सब चीजों में जान है क्या? नहीं है। इनमें वृद्धि हो सकती है क्या? वृद्धि नहीं हो सकती। वेरी गुड, बैठिए। तो ये सब चीजें इनमें नहीं हो सकती है ना। अब यहाँ से चलिए, विक्रेता मैम आप खड़े हो जाइए। अब आप बताइए, थिएटर के बाहर की चीजें बताइए। जब आप आए हैं वहां से, रूम से कॉलेज आए होंगे, तो आपने ऐसी कौन कौन सी चीजें देखी हैं जिनमें जान है, जो चल सकती हैं, जिनमें वृद्धि होती है? ऐसी चीजें बताइए। पेड़, पौधे, हाँ, वेरी गुड इंसान, जी। सभी प्रकार के जानवर। जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बैठिए। तालियां। सभी इंसान जानवर तो अलग बोला इंसान और कुछ जानवर इंसान। तो शुक्ला जी, प्रियांशु सर खड़े हो जाइए आप। अब बहुत शैतान है सर ये जो अभी विक्रेता मैम ने बताया अपन को, पेड़ पौधे, मनुष्य, जानवर, इनकी इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं? ठीक, बैठिए। चलिए, अब समस्यात्मक प्रश्न आया है कि सबसे पहली चीज तो अब जो अपन ने बोला, पेड़ पौधे, मनुष्य और जानवर, ये सभी चीजें मैम ने बताया चल सकती हैं, ठीक है? इनमें वृद्धि होता है, विकास होता है। तो इन सभी जो भी अपन ने जीवों के नाम लिए हैं, ये कहलाएंगे सजीव। क्या कहलाएंगे? सजीव। तो सजीव अर्थात जिसमें जान होती है, जिसमें वृद्धि होता है, विकास होता है, गति होती है, श्वसन होता है, ठीक है, प्रजनन होता है, उत्सर्जन होता है। ये सभी सजीवों की क्या हो गई? विशेषता है। तो आज हम जो है, आज की कक्षा में सजीवों की विशेषताओं के बारे में ही विस्तृत अध्ययन करेंगे। और जैसा कि साक्षी, प्रियंका मैम ने जिन चीजों का नाम लिया, थिएटर में आपको दिख भी रहा है, ब्लैक बोर्ड है, टेबल है, पंखे हैं, एसी है, इन सभी में जान नहीं होती है, कोई वृद्धि नहीं होती है। तो ये सभी चीजें निर्जीव कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? निर्जीव। ठीक है, तो अभी सजीव और निर्जीव में अंतर स्पष्ट हो गया आप लोगों को? ठीक है, अब आगे की कक्षा में हम सजीवों की विशेषताओं के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हम आज अध्ययन करेंगे सजीवों की विशेषताएं। ठीक है,
और सजीवों में जैसे अभी हमने देखा पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु जैसे कुत्ते, बिल्ली, गाय, भेड़, बकरी, है ना, चींटी, छोटे से छोटा भी जीव है, तो इन सभी में जान होती है। अच्छा, इन सभी में प्रिया आप बताओ, जो अभी अपन ने सजीव वस्तुओं के नाम लिए हैं, और इनमें और क्या क्या विशेषताएं होती हैं जो आप देखते हैं? क्या होता है? सांस लेते हैं, वेरी गुड, है ना। तो सांस लेने को अपन विज्ञान की भाषा में क्या बोलते हैं? श्वसन। और क्या होता है? चलिए बैठिए, आप बैठिए, है ना। अब यहाँ से धर्मेंद्र सर बताएंगे श्वसन के अलावा और क्या होता है सजीवों में? सर ये खाना भी खाते हैं। वेरी गुड, बैठिए, मतलब भोजन, है ना। सजीवों को भोजन की भी आवश्यकता होती है, ठीक है, जिसको अपन पोषण भी बोलते हैं। अब रोशनी मैम बताएंगी इसके अलावा और क्या होता है सजीवों में? वृद्धि करते, वेरी गुड, बैठिए। तो एक आ गया वृद्धि, है ना। इनको अपन पॉइंट नोट करते जाते हैं। सबसे पहला अपन ने बोला, प्रिया ने बोला क्या? श्वसन, ठीक है। दूसरा आ गया भोजन, भोजन, है ना, भोजन अर्थात पोषण भी बोल सकते हैं, ठीक है। तीसरा रोशनी मैम ने बताया क्या? वृद्धि। चलिए, चौथा माधवन सर जी आप सर। बताइए, चौथा और क्या होता है विशेषताएं? प्रजनन, वृद्धि, प्रजनन, विकास। वेरी गुड, बैठिए। नमस्ते सर, नमस्ते। सबको नमस्ते। प्रजनन, नेक्स्ट सरिता मैम आप खड़े होइए। और क्या विशेषता है सजीवों की? उत्सर्जन, वेरी गुड। ठीक है, ये हो गया उत्सर्जन। एक और विशेषता बाकी है, गति। है ना। चलिए पुष्पा मैम आप बताइए। गति, वेरी गुड, बैठ जाइए। लोकोमोशन। गति, तो सजीवों में हमने ये 6 विशेषताएं देखी, श्वसन, भोजन, वृद्धि, प्रजनन, उत्सर्जन और गति, है ना। चलिए अब इनको हम समझेंगे क्या है, श्वसन क्या है। तो श्वसन, पुष्पेंद्र आप बताइए श्वसन क्या होता है? सजीवों द्वारा सांस लेने की जो क्रिया होती है उसे श्वसन कहते हैं। वेरी गुड, चलिए बैठिए, ठीक। तो सांस, श्वसन में जब हम मतलब गैस ग्रहण करते हैं तो वापस छोड़ते भी है ना। तो सांस में जिस गैस को हम ग्रहण करते हैं वो होती है ऑक्सीजन, है ना। तो श्वसन क्रिया में हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? श्वसन, है ना। नेक्स्ट है अब भोजन, है ना। तो भोजन से हमको क्या मिलती है? ऊर्जा, है ना। भोजन से हमको ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। जो भी हम कार्य करते हैं, घर से निकलते हैं, कॉलेज आना, वापस जाना या पढ़ाई लिखाई, सब में क्या लगती है हमको? ऊर्जा, एनर्जी, है ना। तो ऊर्जा के लिए हमको भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। हम भोजन ग्रहण करते हैं। और अपन को तो पता है, अभी सभी लोग अपन भोजन करके आए हैं, कोई ब्रेकफास्ट करके आया है ना। अब जीव जंतु का भी पता है अपन को, लेकिन पौधे भी भोजन ग्रहण करते हैं क्या? यहाँ से अंजलि मैम आप बताइए। करते हैं, है ना। तो वेरी गुड, बैठिए। तो पौधे भी भोजन ग्रहण करते हैं। कैसे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उसी को ग्रहण करके फिर वो अपनी वृद्धि एवं विकास करते हैं, ठीक है। अब तीसरा है वृद्धि, है ना। तो वृद्धि, सजीवों में अपन को वृद्धि भी दिखाई देती है। इसके कुछ उदाहरण रावेंद्र आप बताइए, कुछ उदाहरण वृद्धि के आप बताएंगे, बताइए। सर जैसे पेड़ का बढ़ना, वेरी गुड, लंबाई बढ़ना, वेरी गुड। हाँ। तो जैसा रावेंद्र ने बताया, पेड़ों का वृद्धि, है ना। अपन छोटा सा पौधा लगाते हैं, कुछ महीने बाद बड़ा हो जाता है, कुछ साल बाद बहुत बड़ा हो जाता है। तो अब उसमें भी प्रजातियां होती हैं, कुछ झाड़ी कहलाते हैं, है ना।
कुछ पौधे होते हैं और कुछ जो विशाल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वृक्ष, है ना। जैसे आम, नीम, पीपल, ये सभी वृक्ष की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा और उदाहरण जैसे नवजात जो शिशु है, फिर वो बच्चा होता है, जवान होता है ना, जैसे आप सभी हैं, अपन हैं, फिर इसके बाद बुजुर्ग भी होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ वृद्धि के उदाहरण हैं, जैसे कि अंडे से चूजा निकलता है ना, फिर उसके बाद वो और वृद्धि करता है। तो ये सभी हो गए वृद्धि के उदाहरण, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है प्रजनन, ठीक है। तो प्रजनन, महन सर आप बताइए, प्रजनन के बारे में जानते हैं? अपने ही जैसे जीवों को जन्म देना चाहिए। वेरी गुड, बैठिए, बहुत बढ़िया सर के लिए। तो जीवों द्वारा अपने ही समान संतान की उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, प्रजनन, ठीक है। अब ये प्रजनन के बाद आ जाता है उत्सर्जन, है ना। तो उत्सर्जन, अब यहाँ से पीछे नीलू आप बताइए, उत्सर्जन क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करने की प्रक्रिया उत्सर्जन है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए नीलू के लिए सभी लोग प्रयत्न करिए, ताली बजाइए, है ना। तो अब सभी जीव जो है वो अपने जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको शरीर विभिन्न प्रक्रिया के द्वारा शरीर से बाहर निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उत्सर्जन, है ना। जैसे पसीने के द्वारा भी हमारे शरीर से जो है अपशिष्ट पदार्थ हमारे बाहर निकलते हैं, मलमूत्र के द्वारा बाहर निकलते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है, उत्सर्जन, है ना। अब गति, लास्ट आता है क्या, 6वें नंबर का पॉइंट है गति। तो गति में बैरागी सर बताएंगे, चलिए। सर चलना, गति में चलना, वेरी गुड, दौड़ना। और बैठिए। तो गति में चलना, दौड़ना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ये क्या कहलाती है, गति। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मूवमेंट, है ना। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना गति कहलाती है, स्पीड। अच्छा, शोभन सर आप खड़े होइए। चलिए, पौधे एक जगह पर स्थिर रहते हैं, ठीक है, गति नहीं करते हैं, तो क्या वो निर्जीव है? नहीं सर, सजीव है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो जैसा कि पेड़ पौधे एक अपवाद है कि उनमें वृद्धि होती है, विकास होता है, भोजन अपना स्वयं मतलब बना के ग्रहण करते हैं, लेकिन गति नहीं पाई जाती, फिर भी वो क्या है, सजीव, ठीक है। पौधों में भी जीवन होता है, जान होती है, ठीक है। तो ये सभी जो है हमने अभी आज क्या पढ़ा है, सजीवों की विशेषता, ठीक है। बहुत बढ़िया क्लैरिटी है उसमें, पीछे से दिखाई दे रहा है कौन सी चीज बनी है सजीवों की विशेषताओं में, बहुत अच्छा है। और भी अगर हम अच्छा और रिफाइन कर सकते हैं तो अच्छी बात है, बढ़िया है। और किसी को कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो, सजेशन हो, कोई बताइए। बस हमें तो ये मोटिवेट